हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ राजमा, जो कि बॉयल नहीं है, ओवरनाइट सोक राजमा है। और उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे लेस ऑयल में बनते हैं और मैं बनाती हूँ। रेसिपी एक बार पहले आपको दे चुकी हूँ। मैंने राजमा कुकर में डाल दिए हैं और अभी सारे ही मसाले जैसे टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, उनका इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया था, उनको इसमें ऐड करूँगी। और फिर सूखे मसाले जो भी डालते हैं ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, वो ऐड करूँगी। और पानी और रिफाइंड ऐड करके इसे मैं चढ़ा दूँगी और 2 विसल आने दूँगी। उसके बाद सिम पे ये पकते रहेंगे और मैं अपना एक्स्ट्रा काम जो है वो करती रहूँगी। और साइड पे जो नमकदानी पे के ऊपर आप देख रहे हैं ना, अल्कलाइन वाटर, वो मैंने बना लिया था क्योंकि कल वीडियो का एंड करने के बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और मेडिसिन लेने के भी काफ़ी देर बाद मुझे फ़र्क पड़ा था। तो फिर मैंने डर के मारे रात में ही अल्कलाइन वाटर बना लिया था, क्योंकि कल मेरा अल्कलाइन वाटर भी मिस हुआ था। मतलब कल तो कुछ भी नहीं लिया और पराठा चाय सब चला था मेरा। तो फिर मैंने फटाफट से बना लिया कि मैं इसको लूँगी। तो वैसे भी आज मुझे जल्दी भी है क्योंकि लंच मुझे भिजवाना है दुकान पे इंदर के लिए। और मुझे है कि जल्दी से खाना बन जाए तो मैं भिजवा दूँगी। इसके थोड़ी देर बाद मैंने राइस भी बना लिए थे, क्योंकि राजमा के साथ राइस तो बनने ही थे ना, तो वो भी मैंने बना लिए थे। और फिर टिफ़िन जो था वो मैं दुकान पे चली गई थी देने के लिए। मुझे खुद ही जाना पड़ा था एक्चुअली। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन धोए थे और अभी फिर से देखो ढेर लग गया। चाहे पानी में से ही निकालना है इनको, ये कोई जूठे बर्तन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बर्तन किचन में आते ही इस तरीके से हो जाते हैं जैसे भीड़ लग जाती है बर्तन की। लंच देने क्या गई थी, थोड़ी देर रुकी गई थी। और थोड़ी देर नहीं, थोड़ी ज़्यादा देर ही हो गया, हमारा लंच लेट हो गया। मैं घर पे नहीं थी तो बच्चों ने भी लंच नहीं किया। 2:15 हो गया। मैं फंस जाती हूँ, पता है। उनका देखूँ तो इनका रह जाता है, इनका देखूँ तो उनका रह जाता है। तो अभी हम लंच करेंगे। राजमा गर्म करने के लिए मैंने रख दिए हैं। चावल ठीक ही है, मतलब इतना वो नहीं हुआ। जैसे मैं आपको पता ना, फिर वैसे ही दम पे रख देती हूँ तो उस हिसाब से ठीक ही है। ऊपर से गर्म राजमा डाल देंगे। चलो भी बच्चा पार्टी। शायद प्याज ले आ, प्याज खाएं। चल फिर ऊपर डाल दो राजमा वही। मैं तो हरी मिर्च लूंगी साथ में। पता नहीं कड़वी है या नहीं है, खा के पता चलेगा, लेकिन 2 ले लिए मैंने। शाइन, आप प्याज लोगे? हाँ जी। चाकू कहाँ है? अच्छा। और मैं जल्दबाजी में ना स्लीपर्स में ही चली गई थी। शूज मैंने पहने नहीं थे एक्चुअली। जल्दबाजी भी किया उस टाइम पे ना, ऐसे मतलब पैर ठंडे नहीं थे, ठीक ही थे, तो फील नहीं हुआ कि शूज पहनने हैं। लेकिन वहां पे फिर मेरे को टाइम लग गया ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी मेरे को टाइम लग जाएगा, पर जाके फंस जाती हूँ मैं। फिर हाथ पैर ना बिल्कुल सुन्न हुए पड़े, एकदम ठंडे, और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मुझे। अभी लंच ऊपर जाके करूंगी, छत पे प्याज धो लूं पहले। शाइन ले लो फिर प्याज। आप लोग भी लंच कर लो।
बेटी लेट गए हैं धूप में क्योंकि ठंड है ना। और शाइन ने तो हमारे साथ लंच भी नहीं किया क्योंकि वो मतलब धूप अच्छे से सेक चुकी थी और उसको गर्मी लग रही थी तो वो नीचे चली गई। और हमें ठंड लग रही है इस वजह से हम ऊपर हैं। हाथ पैर ठंडे हैं मेरे अभी भी। और जो बेडशीट धोई थी ना गर्म वाली वो हमने यहीं से उतार ली है। पिल्लो माँ ही ले आई थी। और ये मेरा गुड़, थैंक यू गुड़, आप भी खा लो। अच्छा लगता है ना गुड़ लंच के बाद या खाने के बाद, जो भी कहें। मुझे तो पसंद है, कभी कभी पसंद है। मतलब आज जैसे हो रहा था मीठा खाने का तो फिर गुड़ ले लिया। मम्मा इधर गद्दे लगा ले। यहाँ पे हाँ जी। फिर शाम को नीचे लेके जाएंगे। नहीं, हाँ टेंट लगा लेंगे। टेंट लगा लेंगे। फिर यहाँ टेंट लगा के रहना। हाँ जी। फिर तो यहाँ पर अलार्म क्लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं है, धूप इतनी पड़ेगी खुद उठ जाएंगे। और जो रात को ठंड पड़ेगी वो तेरे को तो ज़्यादा, तेरे को तो 10 रजाइयाँ चाहिए होंगी यहाँ पे सोने के लिए। धूप तो आती है 10-11 बजे, या जैसे अगर मौसम अगर धूप ही ना निकले फिर सुबह तो कुल्फी जमी होगी और तेरे दांत बाहर होंगे ऐसे। कैसे कैसे जैसे अभी बाहर निकल रहे हैं ना वैसे ही। वैसे ही। तूने खा लिया गुड़? हाँ जी। हाँ जी। धूप से ना आंख भी नहीं खुल रही मेरी इस तरह की। टाइम 7:30 हो गए हैं और आपको पता है कि मुझे डिनर की तैयारी तो करना नहीं थी। मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको पता है क्योंकि आपको मैंने बताया ही हुआ है कि राजमा कड़ी ये चीज़ें 2 टाइम की बनती हैं। तो फ्री थी तो फिर थोड़ा सा मैंने घी बना लिया। बहुत थोड़ा सा बना है क्योंकि मेरे पास मलाई बहुत कम थी। बस ये कह लो कि जो कढ़ाई का नीचे का बेस है ना वही ढका हुआ है क्योंकि मेरा ना घी खत्म हो गया था और फुलके पे लगाने के लिए भी नहीं था। मैं तो खैर पसंद भी नहीं करती फुलके पे लगा के घी, मतलब खाना, जिसको कहते हैं चुपड़ी हुई रोटी। मुझे सूखी पसंद है लेकिन बच्चों के लिए तो चाहिए था। और ये थोड़ी थी मलाई तो ताज़ी थी और सर्दी अब तो ख़राब भी नहीं होता तो पनीर निकाल लिया। और ये मैंने अभी नहीं साफ़ किया है क्योंकि पनीर को छानूंगी और जो गर्म पानी पीछे बचेगा ना उसी से ही बर्तन साफ़ कर लूँगी क्योंकि घी वाले बर्तन थोड़े करने पड़ते हैं। वैसे भी आजकल तो ठंड है, अदरवाइज भी करने पड़ते हैं गर्म पानी से, तो उसी से छान के फिर कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है जो कि डांट के बिठाए गए हैं। हंस रही है शाइन। और ऊपर से आने के बाद छत से जब आई थी तो फिर थोड़ा सा लहसुन छीलना था वो छीला और ग्रीन टी ली, थोड़ी सी रेस्ट की और फिर ये वाले काम हो गए स्टार्ट। क्योंकि फिर जैसे शाम फिर बिजी रहे ना तो थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा ही फ्री रहे तो फिर बोरियत सी हो जाती है इस वजह से। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और सोच रही हूँ फ्री हूँ तो दूसरी रजाई का कवर चढ़ा ही लूँ, बच्चों को साथ में लगा लूँगी थोड़ी देर में। मतलब इंदर के आने से पहले ये काम कर लूँ क्योंकि बहुत अब ड्रामा हो गया इस चीज़ को लेके। बहुत ये चीज़ खिंच गई, आप लोग भी कहेंगे इसने बवाल मचाया हुआ है रजाई के कवर को लेके। मुझे लगता है वो कर लूँ क्योंकि फ्री हूँ, अभी कोई काम तो करना नहीं है तो वो काम आराम से हो जाएगा और बच्चों को साथ लगा के कर लूँगी। हालांकि जो मैंने रजाई पे कवर चढ़ाना है ना अभी, वो उस वाली रजाई जिस पे चढ़ चुका है उससे ज़्यादा हैवी है रजाई। वो वही रजाई है जो मैंने दोबारा से बनवाई थी, आपने वीडियो में भी देखी है ना। तो उसका कवर भी उससे ज़्यादा हैवी है और वो रजाई भी हैवी है। तो सोच रही हूँ वो वाला काम कर लूँ और थोड़ा बिजी भी हो जाऊँगी। भी बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में देखती हूँ, इनकी हेल्प लेती हूँ और वो काम निपटा लेती हूँ। और ये देखिए इनकी मस्ती शुरू हो गई है। बच्चा पार्टी की जैसे ही मैंने रजाई बिछाई और कवर निकाला और ये शुरू हो गई। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं भाई, जब सर्दी गर्मी के कपड़े भी निकलते हैं तो खोल खोल के तय इनको देखना होता है, ये आ रहा है, ये कैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो इनकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है और मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और मैं हूँ वहाँ करती जा रही थी और मैं एक्चुअली ना कवर में उलझ गई थी उल्टा सीधा करने में। ये है ही हैवी है बड़ा ज़्यादा और लंबा चौड़ा डबल रज़ाई का कवर है ना, तो मैं उसमें उलझी हुई थी। तो जवाब मैं सिर्फ हाँ ना में दे रही थी लेकिन इन्होंने तो आप देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। और बच्चे हंस रहे थे जब मैं उलझ गई थी ना कवर चढ़ाने के टाइम पे, वो कॉर्नर छूट गया था मेरे हाथ से और ये बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा को मिल नहीं रहा, मम्मा उलझी हुई है। तो जैसे तैसे मैंने कर लिया ये काम भी, बच्चों की हेल्प के साथ हो गया। और ये बहुत बड़ा सा बोझ सा था मेरे दिमाग पे ना कि मुझे करना है ये काम, पर अब हो गया ना, अब ठीक हो गया।
और कितनी सहूलतें बढ़ गई हैं ना। पहले वो वाइट कलर के ग्लाफ होते थे और याद है ना, मम्मियाँ हर हफ्ते उसे निकालती थी और फिर गर्म पानी करके उन्हें धोया जाता था। और पहले तो नील वगैरह भी लगते थे और कितने काम होते थे ना, कितने ज़्यादा। अब तो ये रेडीमेड जिप वाले ग्लाफ है, फिर उन्हें सुई धागे से सिला भी जाता था, है ना। और अब तो जिप वाले ग्लाफ हैं और कलरफुल हैं और लगते भी नहीं है कि अंदर रजाई कैसी है या कैसी नहीं है। अच्छा कवर ऊपर चढ़ जाता है। और ये डार्क कलर के मैंने लिए थे, ये कॉफ़ी कलर है, बेस जो इसका है वो कॉफ़ी कलर है, इसमें कुछ ब्लैकिश लग रहा है ना। और ये बहुत ही प्यारा कवर है और हैवी भी है, रजाई भी इससे हैवी हो जाती है। और दूसरी तरफ से ना बच्चों से सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे ही जाके करना पड़ा और सेटिंग अच्छे से करके मैंने इसकी जिप लगा दी और मेरा ये काम फिनिश हो गया। तो चलिए मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।